हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लड़का सुधर जाएगा। मोनिका चुपचाप खड़ी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मोनिका के सास ससुर नाश्ता करते हुए कनखियों से कभी मोनिका को और कभी अपने बेटे रजत को देख रहे थे। रात फिर रजत बहुत लेट घर आया था। शराब की बदबू का भभका घर में घुसते ही फैल गया था। मोनिका एक मासूम हिरनी सी खड़ी खड़ी देखती रही। आज शादी की पहली सालगिरह थी और ये सब यूं तो एक साल में उसे आदत हो गई है। अच्छे से समझ गई है कि रजत एक पल्लू से बंधकर रहने वाले पुरुषों में से नहीं है, पर उम्मीद समझे या मजबूरी, मोनिका यूं ही जीवन काटने को मजबूर है। शुरू में कोशिश की सास ससुर से बात करने की, पर जब पता लगा कि यहाँ तो सब इस बारे में जानकारी रखते थे तो वो हैरान रह गई। शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा, ये मिथ ज्यादातर लड़कों के माता पिता में घरे से बैठा है। इस मिथ की भेंट चढ़ती है मोनिका जैसी बेटियां। 6 महीने पहले ही मोनिका की ननद किंजल की शादी हुई है। पग फेरे पर भी सबको लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, और आज किंजल ने फोन कर बताया कि उसका पति शादी की रात से ही अलग सोता है। पूरे दिन फोन पर किसी लड़की से बातें और चैट करता है। वो अब उस घर में नहीं रह सकती और वापस आ रही है। 4 घंटे बाद ही दरवाजे पर किंजल खड़ी थी, एक छोटे से बैग के साथ। माँ ने चुपचाप दरवाजा खोला। पिता के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिता ने खुद को संभालकर फोन लगाया। सब आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। जब आपको पता था आपका बेटा किसी और के चक्कर में है तो मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब की? उधर से जवाब सुन तिलमिलाकर बोले, अरे तो क्या वही घुटती रहती? जीवन साथी बात भी ना करे तो क्या सिर्फ ससुराल वालों के ऊपर लड़की रहेगी? गुस्से से फोन काट बेटी के सर पर हाथ फिराकर बोले, चिंता मत कर, तेरा बाप जिंदा है अभी। अपने पापा के होते तुझे किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई मेरी बेटी पर उंगली नहीं उठा सकता। कमीने लोग, क्या जरूरत थी ऐसे चरित्रहीन लड़के की शादी करने की? देहरी से लगकर खड़ी मोनिका बहू ने हैरानी से ससुर को देखा। ससुर की नजरें मिली और झुक गई। बेटी किंजल ने सुबकते हुए कहा, पापा, भाभी के तो पापा भी नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।